आज सुंदर कांड का 5वां सर्ग सुनाती हूँ, जिसमें हनुमान जी का रावण के अंतःपुर में घर घर में सीता को ढूंढना और उन्हें न देखकर दुखी होना है। तत्पश्चात बुद्धिमान हनुमान जी ने देखा, जिस प्रकार गौशाला के भीतर गौओं के झुंड में मतवाला सांड विचरता है, उसी प्रकार पृथ्वी के ऊपर बारंबार अपनी चांदनी का चंदोवा तानते हुए इंद्रदेव आकाश के मध्य भाग में तारिकाओं के बीच विचरण कर रहे थे। वे शीत रश्मि चंद्रमा जगत के पाप ताप का नाश कर रहे हैं। महासागर में ज्वार उठा रहे हैं। समस्त प्राणियों को नई दीप्ति एवं प्रकाश दे रहे हैं और आकाश में क्रमशः ऊपर की ओर उठ रहे हैं। भूतल पर मंदराचल में संध्या के समय महासागर में और जल के भीतर कमलों में जो लक्ष्मी जिस प्रकार सुशोभित होती है, वे ही उसी प्रकार मनोरम चंद्रमा में शोभा पा रही थी। जैसे चांदी के पिंजरे में हंस, मंदराचल की कंदरा में सिंह, जैसे तीखे सिंह वाला बैल खड़ा हो, जैसे ऊपर को उठे शिखर वाला महान पर्वत श्वेत हिमालय शोभा पाता हो, जिनका शीतल जल और हिम रूपी पंग से संसर्ग का दोष नष्ट हो जाता है, अर्थात जो इनके संसर्ग से बहुत दूर है। सूर्य किरणों को ग्रहण करने के कारण जिन्होंने अपने अंधकार रूपी पंग को भी नष्ट कर दिया है, तथा प्रकाश रूप लक्ष्मी का आश्रय स्थान होने के कारण जिनकी कालिमा भी निर्मल प्रतीत होती है, वे भगवान ससलाक्षण चंद्रदेव आकाश में प्रकाशित हो रहे हैं। जैसे गुफा के बाहर शिला तल पर बैठा हुआ मृगराज यानी सिंह शोभा पाता है, वैसे विशाल वन में पहुंचकर गजराज सुशोभित पाता है, तथा जैसे राज पाकर राजा अधिक शोभा से प्रसन्न हो जाता है, उसी प्रकार निर्मल प्रकार से युक्त होकर पर चंद्रदेव सुशोभित हो रहे थे। वीणा के श्रवण सुखद शब्द श्रृंकित हो रहे थे। सदाचारिणी स्त्रियां पति के साथ सो रही थी तथा अत्यंत अद्भुत और भयंकर शील स्वभाव वाले निशाचर निशित काल में विहार कर रहे थे। बुद्धिमान बानर हनुमान ने वहाँ बहुत से घर देखे, किन्हीं में ऐश्वर्य मद से मत निशाचर निवास करते थे, किन्हीं में मदिरा पान से मत वाले राक्षस भरे हुए थे। कितने ही घर रथ घोड़े आदि वाहनों और भद्रासनों से संपन्न थे, तथा कितने ही वीर लक्ष्मी से व्याप्त दिखाई देते थे। वे सभी गृह एक दूसरे से मिले हुए थे। इतना ही नहीं, वे मतवाले राक्षस अपनी छाती भी पीटते थे, अपने हाथ आदि अंगों को अपनी प्यारी पत्नियों पर रख देते थे, सुंदर रूप वाले चित्रों का निर्माण करते थे और अपने सुदृढ़ धनुषों को कान तक खींचा करते थे। हनुमान जी ने यह भी देखा कि नायिकाएं अपने अंगों में चंदन आदि का अनुलेपन करती है, दूसरी वहीं सोती है, तीसरी रूप सुंदर और मनोहर मुख वाली ललनाएं हंसती है, तथा अन्य वनिताएं प्रणय कलह से कुपित हो लंबी सांसें खींचती है। हनुमान जी ने उस पुरी में बहुत से उत्कृष्ट बुद्धि वाले, सुंदर बोलने वाले, सम्यक श्रद्धा रखने वाले, अनेक प्रकार के रूप रंग वाले, मनोहर नाम धारण करने वाले विश्व विख्यात राक्षस देखे। हनुमान जी की दृष्टि में कुछ ऐसी स्त्रियां भी आई जो अपने रूप सौंदर्य से प्रकाशित हो रही थी। वे बड़ी लजीली थी और आधी रात के समय अपने प्रियतम के आलिंगन पास में इस प्रकार बंधी हुई थी, जैसे पक्षिणी पक्षी के द्वारा आलिंगित कृत होती है। वे सब के सब आनंद में मग्न थी। दूसरी बहुत सी स्त्रियां महलों की छतों पर बैठी थी। वे पति की सेवा में तत्पर रहने वाली धर्म प्रायणा, विवाहता और काम भावना से भावित थी। हनुमान जी ने उन सबको अपने प्रियतम के अंग में सुख पूर्वक बैठा देखे। कितनी ही कमनियां स्वर्ण रेखा के समान कांतिमती दिखाई देती थी। उन्होंने अपनी ओढ़नी उतार दी थी। कितनी ही उत्तम विनीताएं तपाए हुए स्वर्ण के समान रंग वाली थी, तथा कितनी ही पति वियोगिनी
बालाएं चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण की दिखाई देती थी। उनकी अंग कांति बड़ी सुंदर थी। प्रेम से परिपूर्ण अपने पति के तेजस्वी मन में बसी हुई तथा दूसरी सभी स्त्रियों से सदा ही श्रेष्ठ थी, जिन्हें विरह जनित ताप सदा पीड़ा देता था, जिनके नेत्रों से सदंतर आंसुओं की झड़ी लगी रहती थी और कंठ उन आंसुओं से गदगद रहता था। पहले संयोग काल में जिनका कंठ श्वेत एवं बहुमूल्य निशक से विभूषित रहा करता था, जिनकी पलकें बहुत ही सुंदर थी और कंठ स्वर अत्यंत मधुर था, तथा जो वन और नृत्य करने वाली मयूरी के समान मनोहर लगती थी, जो मेघ आदि से आच्छादित होने के कारण अव्यक्त रेखा वाली चंद्रलेखा के समान दिखाई देती थी। धूसर स्वर्ण रेखा से प्रतीत होती थी। वान के आघात से उत्पन्न हुई रेखा चिन्ह सी जान पड़ती थी तथा वायु के द्वारा उड़ाई हुई जाती हुई बादलों की रेखा की दृष्टि गोचर होती थी। वक्ताओं में श्रेष्ठ नरेश्वर श्री राम जी चंद्र जी की पत्नी उन सीता जी को बहुत देर तक ढूंढने पर भी जब हनुमान जी ने न देख सके, तब वे तत्क्षण अत्यंत दुखी और अस्थिर हो गए। सियावरे रामचंद्र की जय। और मैं अगले वीडियो में सुंदरकांड का 6ठा सर्ग सुनाऊंगी।